खुल गया। आपके शहर पूर्णिया में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के फर्नीचर के सामान उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी आदि संपर्क करें। हमारा पता है राजा फर्नीचर, मेहता चौक, नहर के निकट, मधुबनी, पूर्णिया। किसान विरोधी बिल वापस लेने के संबंधित पूर्णिया के डगरुआ में अब किसानों ने कमर कसी। कहा किसान विरोधी बिल वापस लेना होगा। दिल्ली में हो रहे किसान विरोधी बिल को रद्द करने को लेकर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन पर डटे रहने का मामला अब पूर्णिया में किसानों ने भी कमर कस ली है। किसानों ने सीधा केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली है। कहा कि किसान विरोधी बिल को वापस करना होगा, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। पुणे से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। बताया जाए, आज आप लोगों ने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, इसका मकसद क्या है? किसान विरोधी जो सरकार काला कानून लाया है उसी को वापस करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है ये, और ये कार्यक्रम बिल वापसी तक का है। अब यहाँ का किसान पूरी तौर पे कमर कस लिया है। ये तानाशाह सरकार हमारे हित में तो कोई कानून आज तक बना नहीं सका 6 साल में 7 साल में, लेकिन हमको बर्बाद करने वाला ये कानून तो जरूर बना दिया, जिससे जमाखोरी भी बढ़ेगा और काला बाजारी भी बढ़ेगा, और ये पूंजीपति हमारा ज़मीन को भी बड़ी चालाकी से खरीद भी लेगा। इसलिए हमको ये कानून नहीं चाहिए। सरकार इस कानून को वापस ले, और इसके लिए लगातार जो दिल्ली में हमारे किसान साथी लड़ रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में अब हम लोगों ने भी कमर कस लिया है। जी, पिछले दिसंबर जो है 8 दिसंबर को भी सड़क जाम किया गया था, फिर 14 को भी किया गया था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार है संशोधन करने को तैयार है मगर रद्द नहीं कर रही है। जिस कानून की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, तो वो कानून आपने बनाया क्यों? कानून हमको चाहिए, किसान को पानी चाहिए, किसान को MSP का गारंटी चाहिए। अभी मक्का हम लोग पैदा कर रहे हैं, इसको बेचेंगे कहाँ? इसका कोई कानून नहीं है। हमको हमारा लागत होगा 1400, हम बेचेंगे 1000 रुपया 900 रुपया में। तो जो कानून हमारे हित में है वो तो बनाएगा नहीं। और ये अंबानी और अडानी के लिए बैठ के किसानों को बेचने के लिए कानून बनाते फिरते हैं, तो ये क्या संशोधन करेंगे? इनको तो करना पड़ेगा ही। ये संशोधन की बात नहीं है, वापसी की बात है। इसको कानून वापस लेना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? अगर नहीं वापस लेते हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, लेना तो पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे ये बताइए। कि पिछले कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि वापस नहीं हो पाया था। कानून जनता के हित में नहीं है, आप उस कानून को वापस क्यों नहीं लेंगे? ऐसी क्या बात है? आपको लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेंगे आप, जब तक नहीं लेंगे तब तक ये विरोध भी जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? गुलाम सरवर, अध्यक्ष सीमांचल किसान एकता मंच। बताया जब मुखिया जी, आपकी क्या राय है इस धरना प्रदर्शन में बिल को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार की नीति पर देखिए कि ये बिल अभी लाते हैं, और इनका जो नीति है, ये इनका गोदाम, ये अंबानी का गोदाम पूरे देश में बन रहा है। पूरा देश में पहले इन व्यवस्था किया और उसके बाद ये बिल लेके आया है। हम ये कहेंगे कि ज़मीन हमारी, मेहनत हम करें, टैक्स हम दें, फसल हमारा अंबानी तय करेगा क्या रेट लेगा। इसको इसलिए इस काला कानून को हम लोग किसी कीमत में नहीं मानेंगे, और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि ये कानून, काला कानून को सरकार वापस नहीं ले लेता है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और पूरे भारत के किसान के हक में ये काला कानून वापस होना चाहिए, यही मेरा कहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है, मुखिया टोली। जी, बताया जाए, इस धरना प्रदर्शन में जो आप लोगों ने दिया हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? हम लोग जो है भारत देश के जो किसान हैं और उनके विरुद्ध जो 3 कानून पास किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके विरोध में हैं, और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हम लोग बैठे हैं। उसको समर्थन करते हैं प्रदर्शनकारियों का। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है, आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की नीति हम लोग भी बारी बारी से आज प्रखंड में दिए हैं, फिर अनुमंडल में देंगे, फिर जिला में देंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग का धरना का कार्यक्रम चलेगा। इसका विरोध हम करते रहेंगे, इस कानून का। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या संशोधन जो किया जा रहा है उसमें आप लोग खुश रहेंगे, या फिर रद्द करने के आप लोग इसमें क्या संशोधन करेंगे? हम कहते हैं कि भारत सरकार ने MSP तय किया है फसलों का,
और आप एमएसपी पर जब ले नहीं रहे हैं तो इसको कानूनी दर्जा दीजिए। कानूनी दर्जा नहीं होने की वजह से जो मक्का का रेट पिछले साल 1750 था और इस बार 1850 रुपया है, और लेवाली कहाँ है, कहाँ हम जाके बेचेंगे, इसका सरकार को भी मालूम नहीं कि हमारा कौन सा केंद्र होगा, कहाँ वो खरीदेगी। कभी खरीदा भी नहीं है, सिर्फ हर साल एमएसपी तय होता है। तो हम लोग का डिमांड है कि जो किसान नेता ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए, कानूनी दर्जा आप दीजिए ताकि हमारा फसल रात के 12 बजे भी एमएसपी पर बिक सके। इसलिए और सरकार अगर नहीं लेती है वापस ये कानून को, तो इस देश में लोग प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। जो राजा जो बोल दिया हम मानने को तैयार हो जाएंगे, हम कभी नहीं मानेंगे इसको। हम इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। क्या परिचय हुआ आप? मोहम्मद अमीन अख्तर, पैक्स संघ जिला अध्यक्ष, जिला